राइट। तो ये जो छेद दिख रहे हैं तुम्हारे नाक के आगे, दो होल्स दिख रहे हैं बेटा, इनको आप बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो यहाँ पे दो छेद, एक छेद तो बना ही सकते हैं, राइट। तो ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल। भाई हमने नॉस्ट्रिल से सांस लिया, राइट, हमने सांस लिया, राइट। तो उसके बाद एयर यहाँ पे गई हमारे, तो ये भाई हमने नॉस्ट्रिल से सांस लिया, राइट, हमने सांस लिया, राइट। तो उसके बाद एयर यहाँ पे गई हमारे, तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा नेसल कैविटी या नेसल पैसेज, राइट, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया, राइट। अब उंगली डाली है यहाँ पे, तो अंदर खाली जगह है बेटा, वो है नेसल कैविटी, राइट। चलिए उसके बाद नीचे बेटा ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये ब्यूकल कैविटी है, ये क्या है, ये ब्यूकल कैविटी है। अभी हमने नीचे पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है। इसको ब्यूकल कैविटी को भी हम थोड़ा बात कर देते हैं, राइट। ये हमारी ब्यूकल कैविटी है, राइट, दिस इज ब्यूकल कैविटी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं, ये क्या है, ये हो गया माउथ। तो भाई अब चाहे तुम यहाँ से सांस लो या यहाँ से तुम चाहे खाना खाओ, कुछ भी करो, ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉमन जगह होती है जिसका नाम होता है फेरिंक्स। क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है ग्रीन कर दी। एक कॉमन जगह होता है, कॉमन जगह होती है जिसका नाम होता है फेरिंक्स, राइट। क्या नाम है बेटा इस जगह का नाम है फेरिंक्स। तो भाई जब तुम सांस लेते हो तो हवा हमारे नेसल कैविटी से पहले फेरिंक्स में जाती है, ठीक है। माउथ से तुम खाना खाते हो तो माउथ से वो जगह, वो खाना पहले कहाँ जाता है बेटा, वो खाना पहले चलता है तुम्हारे फेरिंक्स में, वो खाना पहले चलता है कहाँ पे, तुम्हारे फेरिंक्स में, राइट। अब बेटा अगर ये एयर है तो ये विंड पाइप में चला जाएगा फेरिंक्स से, और अगर ये फूड है तो ये फूड पाइप में चला जाएगा तुम्हारे फेरिंक्स से। तो फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स एक कॉमन एरिया है एयर और वाटर का, ठीक है। एयर का, फूड का, एयर का और फूड का। तो ये क्या है, कॉमन एरिया है, ये क्या है, कॉमन एरिया है, कॉमन पैसेज है दोनों किसके लिए, फूड के लिए, एयर के लिए, ठीक है। एंड हम यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे एयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे विंड पाइप की बात करेंगे क्योंकि इसोफेगस की बात हम कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा होगा जो कि क्या है, लैरिंक्स, राइट। तो लैरिंक्स एंड ट्रेकिया, इसको थोड़ा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ हमने देख लिया, क्या क्या हमने देख लिया, हमने नेसल कैविटी देख लिया, फेरिंक्स देख लिया, हमको लैरिंक्स एंड ट्रेकिया देख लिया, ठीक है। लैरिंक्स एंड ट्रेकिया देखना। देखो बेटा सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे दिस पार्ट, राइट। ये जो आपको दिख रहा है दिस, ये क्या है, ये है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, राइट। एंड जब मैं ट्रेकिया की बात करती हूं तो ट्रेकिया पे इस तरीके से क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के। क्या होते हैं, ट्रेकिया पे होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आप बेटा अपने गले पे हाथ लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना, फील करो, आपको यहाँ पे कुछ रिंग्स दिखेंगे कार्टिलेज, ठीक है। आपको यहाँ पे फील होंगे कि यहाँ पे कुछ कार्टिलेज तो आपको फील होगा, बट आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ रिंग्स है, यू विल बी एबल टू फील दैट, राइट। तो जब मैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात करती हूँ तो बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स ऑफ आवर विंड पाइप, ठीक है। प्रिवेंट दी कोलैप्स ऑफ दी पैसेज ऑफ एयर। हमारा एयर का जो पैसेज है, जो रास्ता है, वो इसके कोलैप्स को क्या करते हैं बेटा, इसको प्रिवेंट करते हैं। कैसे, तो बेटा हमारे ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बेसिकली क्या कर रहे हैं, सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। व्हाट इज इट इज डूइंग एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली हेल्प बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। आपके घर में कोई मनी प्लांट होगा अगर कभी, तो आपने देखा होगा कि जब ये बेल को हम किसी सपोर्ट के साथ लगा देते हैं तो ये प्रॉपर्ली इस तरीके से क्या रहता है, इरेक्ट रहता है, खड़ा रहता है, इस तरीके से अपनी पोजीशन में मेंटेन रहता है, राइट। और जैसे हम ऐसे सपोर्ट हटा देंगे तो देखो इसके सारे पत्तियां और बेल ऐसे लटक जाएंगे, राइट। तो उस तरीके से उसको क्या है बेटा, उसको अपने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क पर रखने में, उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क पर रखने में क्या करता है, ये जैसे कि स्टिक मदद कर रही है इसको ऐसे मेंटेन करने की पोजीशन पे, वैसे ही बेटा ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इस पाइप को अपनी पोजीशन पे मेंटेन करने में कौन मदद कर रहा है, विंड पाइप। विंड पाइप ये क्या है, सी शेप के कार्टिलेज के रिंग्स से सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कोलैप्स से बचा रहे हैं। अब हमारे बिल्कुल विंड पाइप के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे आप देखो, आपको जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला है, जिसको हमने यहाँ पे बोला है लैरिंक्स। दिस पार्ट इज द लैरिंक्स। क्या है ये, दिस इज लैरिंक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज लैरिंक्स। अब लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे ये जो होता है दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। हमारा जो लैरिंक्स है ये क्या है, ये किस चीज का बना हुआ है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। एंड प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, खासकर लड़कों में आप देखोगे कि आवाज बहुत चेंज हो जाती है। पहले जब छोटे बच्चे होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में उनके लैरिंक्स में कार्टिलेज ना बढ़ता है, एक्सपैंड होता है। एंड किसी-किसी में इतना ज्यादा एक्सपैंड होता है कि कई बार ये क्या होता है, इसे बाहर की तरफ निकल जाता है इस तरीके से। तो जब किसी का लैरिंक्स इतना ज्यादा एक्सपैंड होके बाहर
अब आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोंकाई ब्रोंकियल, वापस इस वाले डायग्राम पे आ जाते हैं कि आई थिंक आई शुड रीड दिस, ठीक है। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं बेटा तो आप देखो यहाँ से ये हमारा डायरेक्ट हो गया, फिर ये हमारा विंड पाइप हो गया, विंड पाइप दो पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, विंड पाइप दो पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। हमारा मेन विंड पाइप दो मेन पाइप्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इन पाइप्स को बोलते हैं ब्रोंकाई, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे बेटा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, आप बहुत ही यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट। ये दो पाइप्स में हो गया डिवाइड। अब यही पाइप जो होता है आगे क्या होता है, और फर्दर पाइप्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और पतले पतले पाइप्स में क्या होते हैं, ये और पतले पतले पाइप्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एंड ये जो और छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, राइट, ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड हमारे ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल आखिरी में, ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल आखिरी में यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई के गुच्छे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। आइए इसको समझते हैं। देखो ये समझ रहे, छोटी सी पाइप, पहले मेन पार्ट ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, अब ब्रोंकिया के और पतले पतले पाइप को हमने बोला ब्रोंक्यूल। क्या बोला, जिनको हमने बोला दिस इज दी ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंक्यूल भी और फर्दर क्या हो जाता है, और फर्दर ब्रांच हो जाता है। एंड बिल्कुल उसके आखिरी में क्या होता है, बिल्कुल उसके आखिरी में एक गुच्छा होता है पूरा। आपने कभी अंगूर का गुच्छा देखा है, साइड में बना हुआ है, ऑब्वियसली देखा होगा। जैसे ये गुच्छा है ना भाई, बहुत छोटे 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 से ग्रेप्स है, राइट। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा गुच्छा है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी क्या है, पूरा का पूरा गुच्छा है। अब ये किस चीज का गुच्छा है भाई, ऑब्वियसली भाई ये तो ग्रेप्स है, यहाँ पे ये ग्रेप्स है, राइट, ये ग्रेप्स है। तो भाई ये भी क्या है, किसी को गुच्छा, ये गुच्छा एल्वियोलाई का, ये एक एल्वियोलाई, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ठीक है। तो ये बहुत सारी एल्वियोलाई है, बहुत सारी एल्वियोलाई का ये एक एल्वियोलर सैक है। हमारी ब्रोंक्यूल और ये पूरा एल्वियोलर सैक एल्वियोलर डक्ट नाम के ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल है, ये एल्वियोलाई का गुच्छा एल्वियोलर सैक है। इन दोनों के बीच में भी क्या होती है, छोटी सी ट्यूब होती है जिसको हम एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, राइट। अब होता क्या है, व्हाट एक्चुअली डज हैपन, ये एल्वियोलाई है क्या, है ना, व्हाट इज दिस एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बारे में एक बात याद रखनी है, एंड एक भी बहुत ही याद रखनी है। एल्वियोलाई बेसिकली क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन लंग्स, प्रेजेंट इन लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक्सपैंड ऑन, एक्सपैंड when air enters, expand हो जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत बहुत ही ज्यादा पतली होती है। उसके अलावा सप्लाई विद ब्लड वेसल, और इनके आसपास क्या होता है भाई, इनके आसपास होती है ढेर सारी ब्लड वेसल। क्या होता है, इनके आसपास होती है ढेर सारी ब्लड वेसल जो कि क्या करती हैं, हमको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ बेटा, दिस इज द एल्वियोलाई। क्या है एल्वियोलाई, क्या है, साइट ऑफ, बेटा बहुत कैपिटल्स में लिख रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, गैसेस, ठीक है। ये कौन सी जगह है भाई, हमारे लंग्स की वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई यहाँ से ही ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड में, और यहीं से ब्लड से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारे, वेरी गुड, हमारे ब्लड में, ठीक है, सेल से निकल के ब्लड में। तो अब ये होता कैसे है, फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। तो आप सबसे पहले इसको देखो, ठीक है। एक बार दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ कि हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहा है। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, हम इनहेल करेंगे। जब हमने इनहेल किया है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो इस बीच में कहां गई हवा, ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमने इनहेल किया तो ये दो छेद हैं, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। हमारी नॉस्ट्रिल से ये जाएगी नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज के अंदर नाक के अंदर आप फील आएगा तो फील हो जाएगा, ये नेसल पैसेज है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेयर होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करने में मदद करते हैं, और स्टिकी स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो कि अगेन डस्ट पार्टिकल्स को ही रोक देता है, सो दैट लंग्स में ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स और ये सब चीजें ना जाए। वहां से निकल के एयर जाती है फेरिंक्स में, फेरिंक्स से निकल के जाती है लैरिंक्स में, लैरिंक्स से निकल के जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाती है ब्रोंक्यूल में, एंड ब्रोंक्यूल से फाइनली चली जाती है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में हमारी ऑक्सीजन पहुंच गई है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच गई है, जहां पे ऑक्सीजन पहुंच गई है हमारे एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर ये
ब्लड के अंदर। बदले में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो से निकल के जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाती है ब्रोंक्यूल में, एंड ब्रोंक्यूल से फाइनली जाती है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में हमारे ऑक्सीजन पहुंच गई है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच गई है कहाँ पे, ऑक्सीजन पहुंच गई है हमारे एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर ये रही ऑक्सीजन, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर ये रही ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में से निकल के बिल्कुल साफ जो ब्लड वेसल होती है वहां पे चली जाती है, यानी कि वो चली गई है ब्लड के अंदर। बदले में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल के आ जाती है हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है, ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में, एंड जब हमारे ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में आती है तो यहाँ से इसको एल्वियोलाई से बाहर भेज दिया जाता है, एल्वियोलाई से क्या भेज दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। एंड अगेन पूरा पाथवे फॉलो होता है, ठीक है। तो एज यू कैन सी ऑक्सीजन एयर कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एल्वियोलाई